हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि वीक में एवरीडे हम एक एक क्लास एक एक सब्जेक्ट पर लेकर आएंगे। आज फ्राइडे है और फ्राइडे का क्लास हमने पॉलिटी के रूप में चुना हुआ है। पॉलिटी का ऑलरेडी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। हम उसी क्रम में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम संविधान का डिफिनीशन, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर और निर्मित संविधान, विकसित संविधान, इन टॉपिकों पे हम वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले प्लीज जाकर प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। हिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में, इकोनॉमिक्स वाले प्ले लिस्ट में, सबका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप जाए पॉलिटी का वीडियो पॉलिटी के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं मेरा, और पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर आकर हम मेरा इस वीडियो को देखिए। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो राइट एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। हमें उम्मीद है कि आप कई बार जरूर पढ़े होइएगा राइट एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के दौरान एकेडमिक क्लास यानी कि आपकी 9, 10, 11, 12 वगैरह में भी पढ़े होइएगा, ग्रेजुएशन में भी। लेकिन हम एक आपको उम्मीद दिलाते हैं कि शायद उतना व्यू या उतना कंफ्यूजन आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। आज मेरे साथ वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिए और फिर आप ही डिसाइड कीजिएगा कि हाँ, आज देखने के बाद हमें वो फील हुआ, अपने आप को कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जो इससे पहले शायद हमें स्टडी के समय नहीं हो पाया था कि राइट एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब होता क्या है। किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को राइट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, किस देश के संविधान को फ्लेक्सिबल संविधान कहते हैं, भारत का संविधान कैसा है, राइट है या फ्लेक्सिबल है या कोई और प्रकृति का है। उसके बाद फिर यह भी देखेंगे कि किस आधार पर किसी भी संविधान को राइट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, किस आधार पर किसी भी संविधान को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसकी विशेषता, उसकी खूबी, उसकी खामी, हर एक चीज़ को डिटेल से हम देखेंगे। सिर्फ आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे। चलिए, तो समय नहीं गवाते हुए मेरे पास राइट एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से पहला टॉपिक हम अभी पहले उठाते हैं राइट कॉन्स्टिट्यूशन। राइट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका हिंदी होता है कठोर संविधान। कठोर संविधान नाम सुनते ही हम अपनी पर्सनल बात बताते हैं कि जब हम पहली बार ये सुने थे तो माइंड में ये ख्याल आता है कि कठोर संविधान कहने का मतलब कि ऐसा संविधान या ऐसा देश का संविधान जहां एक छोटी से छोटी सजा के लिए छोटी से छोटी अपराध के लिए बड़ा से बड़ा सजा दिया जाता होगा, वहाँ के संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। ये मैं अपने बात बता रहा हूँ कि मेरे माइंड में ख्याल आया था कि उस देश के संविधान को कठोर संविधान कहते हैं जहाँ छोटी से छोटी अपराध के लिए बड़ा से बड़ा सजा दिया जाता होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मेरे भी माइंड में ख्याल में आया होगा, शायद आपके माइंड में आया या नहीं, मुझे लगता है कि जरूर मैक्सिमम बच्चे के माइंड में यही ख्याल में आता है कि कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं, उस देश के संविधान को कहते हैं जहाँ एक छोटी से छोटी अपराध के लिए बड़ा से बड़ा सजा दे दिया जाता है, जैसे सऊदी अरब वगैरह या कई सारे अरबियन कंट्री। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। संविधान कठोर है या लचीला, या फ्लेक्सिबल है या राइट, ये डिपेंड करता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, अमेंडमेंट की प्रक्रिया कैसी है, बदलाव की प्रक्रिया कैसी है। अगर किसी भी संविधान को आसानी से बदल लेते हैं, वहाँ अमेंडमेंट आसानी से संशोधन कर लेते हैं, तो उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। अगर संशोधन बदलाव की प्रक्रिया बहुत टफ है, थोड़ा प्रॉब्लम से होता है, प्रक्रिया से होता है, एक सिस्टमैटिकली ढंग से होता है, थोड़ा मुश्किल है, तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। हम देखेंगे क्या क्या उसकी वो विशेषता है, कैसे हम जानेंगे कि किस कंट्री के संविधान को कठोर संविधान कहेंगे। हम सब चीज़ पे एक डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस इन दो टॉपिक पे मिलेगा। फिर भारत के संविधान पे भी हम चर्चा आज ही करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने पहले ही बता दिया कि संशोधन, बदलाव यानी अमेंडमेंट के प्रक्रिया के आधार पर डिसाइड होता है कि संविधान संशोधन है या संविधान कठोर है या लचीला, यानी राइट है या फ्लेक्सिबल। तो देखेंगे सबसे पहला क्या है, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता।
आपको समझ में आ गया कि कठोर संविधान, बल्कि अपराध के सजा के हिसाब से कठोर संविधान व्यक्तिगत संविधान डिसाइड नहीं होता है। इस बात पर डिसाइड होता है कि वहाँ अमेंडमेंट, बदलाव, उसमें संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है, कठोर संविधान। दूसरी परिभाषा यानी दूसरी विशेषता, अर्थात संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विशेष बहुमत, संविधान संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता हो। आज हम यह भी देखेंगे कि सिंपल बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है। अगली बार विशेष बहुमत किस तरह के बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3, 3/4, 3/4 या पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से संविधान संशोधन होता। ऐसा देख लेंगे कि किस कंट्री में ये रूल लागू होता है। ऐसा संविधान जहां संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं होता हो। आप देखिए, अपना ब्रेन घुमाइए वर्ल्ड के सभी कंट्री पे, क्या ऐसा कौन ऐसा देश है जहां संविधान का संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन विशेष बहुमत से ही हमेशा होता हो, साधारण बहुमत से होता नहीं हो। 2/3, 3/4 या पूर्ण बहुमत से संविधान संशोधन होता हो, उस देश के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान को कहा जाता है कठोर संविधान। एक माइंड में इसमें एक नई बात निकल के आई है। चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं, इसको रेड कर देते हैं कि 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत या फिर पूर्ण बहुमत क्या होता है। 2/3 कहने का मतलब कि 2/3, 3/4 कहने का मतलब 3/4 पूर्ण बहुमत होता है। जैसे किसी भी संविधान में 99 सदस्य हैं, तो वहाँ का 2/3 क्या होगा, 2/3 इंटू 99 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से काट देते हैं, 3 3 9, 33 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, यानी कि वहाँ 2/3 जो होगा विशेष बहुमत 66 लोगों का होगा। यानी 66, 99 में से 66 आदमी किसी भी संविधान संशोधन, किसी भी बदलाव के हाँ के पक्ष में अगर वोटिंग कर देता हो तो वहाँ संविधान संशोधन हो जाता है। ये भी स्पेशल बहुमत के अंदर आता है, 2/3 बहुमत। और ये तो उससे भी स्पेशल बहुमत, ये तो अमेरिका के संविधान में, भारत के संविधान में यह भी पाया जाता है। भारत के संविधान में इस तरह के बहुमत का प्रावधान नहीं है, लेकिन अमेरिका के संविधान में पाया जाता है। 3/4 भी वही चीज है। जैसे कहने का मतलब कि अगर किसी भी संसद में, किसी भी सांसद में 120 सदस्य है, 120 सदस्य है, तो 3/4 कितना होगा, तो क्या करेंगे, 3/4 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देते हैं, 3 चौका 12, 40 मतलब, यानी 30 मतलब कट गया, और 30 या 90, यानी कहने का मतलब कि 120 में से 90 सदस्य है जो अगर किसी बदलाव के हाँ के पक्ष में वोटिंग कर दे तो वहाँ संविधान संशोधन, वहाँ बदलाव हो जाता है। यानी बदलाव करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान होंगे, कुछ ऐसे आर्टिकल होंगे जो इतना सदस्य यानी कि 2/3 बहुमत से हो जाता होगा। यानी उपस्थित मतदाता यानी उपस्थित सांसद में जो सांसद की संख्या, उसके 2/3 का 2/3 में जितना सांसद आए हो। जैसे हमने यहाँ 99 का एग्जाम्पल लिया, हो सकता है 105, 110, 500, 400 जो निकल के आए। जैसे भारत के संविधान में यानी 243 सीट है, चाहे 252 है। ये कहने का मतलब कि वहाँ क्या करते हैं, 2/3 2/3 जो जहाँ जितना उपस्थित हो गया 2/3। आज मतलब भारत में सांसद बैठे हुए हैं, संविधान सभा का कार्यकाल चल रहा है और वहाँ 300, आज किसी भी क्या कहते हैं संशोधन पे वोटिंग होना है, वहाँ 300 सदस्य उपस्थित हुए, तो वहाँ 2/3 क्या होगा, इसको काट देते हैं 100 मरतबा, यानी कि 200 सांसद 2/3 कहलाया। यानी कहने का मतलब ये
अगर संशोधन की प्रक्रिया 2/3 यानी कि 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा हाँ के पक्ष में वोटिंग करके होता हो तभी भी विशेष बहुमत कहलाता है। 3/4 यानी कहने का मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्से के लोग हाँ के पक्ष में वोटिंग करता हो तभी भी 3/4। अब पूर्ण बहुमत यानी 100 में से 100 सारे का सारे हाँ किया तो हुआ संशोधन, नहीं तो नहीं हुआ। ये बहुत कम देखने को मिलता है, शायद ही कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। चलिए अगली टॉपिक है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इसको हिंदी में लचीला संविधान कहते हैं। लचीला संविधान हम तो पहले ही बता दिए, लचीला संविधान कहने का मतलब नहीं कि बड़ा से बड़ा अपराध कर लो और छोटी से छोटी सजा मिले वहाँ के संविधान को कह दो कि लचीला संविधान है, वहाँ का लचीला कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं। वहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसानी से हो जाती हो, यानी सिंपल हो, एकदम साधारण बहुमत पे हो जाता हो, उसे हम लचीला वहाँ के संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन आसानी से हो सकता हो या आसानी से होता है या आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। ऐसा संविधान जहां संविधान संशोधन आसानी से किया जा सकता है वहां लचीला संविधान संशोधन साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत क्या होता है बताएंगे अभी। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन साधारण बहुमत से होता, यानी एक ऐसा संविधान जहां संविधान संशोधन एकदम साधारण बहुमत से होता है। इसका तीसरी संविधान संशोधन विधेयक एवं साधारण विधेयक में विधेयक क्या होता है, जो बिल लाते हैं पार्लियामेंट में पास कराने के लिए उसे विधेयक कहते हैं। साधारण संविधान संशोधन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर नहीं होता है। ये तो सिंपल बात है। जब वहाँ साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हो जाएगा तो साधारण बहुमत भी वही है, साधारण विधेयक भी वही है, संविधान संशोधन विधेयक भी। जब संविधान संशोधन एक टफेस्ट टॉपिक से हो, एक यानी टफेस्ट प्रोसेस से जहाँ ज़्यादा सांसदों की जरूरत हो तो वहाँ स्पेशल बहुमत, लेकिन जो बहुमत साधारण विधेयक के लिए चाहिए वही संविधान संशोधन के लिए उतना ही बहुमत चाहिए, इसीलिए वहाँ कोई अंतर नहीं होता। अब रह गया इसमें साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित मतदाता में से 50% से अधिक, जैसे कि कहीं 100 किसी संसद भवन में 100 सदस्य है तो 100 सदस्य में का आधा कितना होता है 50 से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा, इसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। कहीं 500 है तो 500 का आधा कितना होता है 250 में जोड़ दो 251, ये हो गया साधारण बहुमत। यानी कहने का मतलब 500 लोग सांसद भवन में बैठे हुए, वोटिंग 251 आदमी हाँ के पक्ष में कर दिया, वहाँ संशोधन हो गया। तो इस संशोधन को साधारण इस तरह के संशोधन को होने वाले संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। जहाँ भी इस तरह का, जैसे कहीं भी आज कोई किसी भी अमेंडमेंट पे किसी विधेयक पे चर्चा होना है, वहाँ 300 लोग सांसद भवन में सांसद उपस्थित है। 300 में से अगर 300 का आधा होता है 150, एक जोड़ से 151 लोग अगर हाँ के पक्ष में वोटिंग कर दिए कि हाँ ये बदलाव होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, हाँ के पक्ष में कर दिया तो समझ में आ गया कि बदलाव हो गया। अब बदलाव हो गया तो इस तरह के संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ रहा है तो भी है ना स्पेशल बहुमत हो जाता है।
विशेष बहुमत हो जाता है, यानी वहाँ कठोर संविधान। 3/4 तो और भी कठोर हो जाता है, कठोर संविधान। पूर्ण बहुमत ये तो सबसे कठोर है, कठोर संविधान। लेकिन जहाँ आधा से एक ज़्यादा साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, उस देश के संविधान को लचीला संविधान कहते हैं, और इसका नाम है ब्रिटेन। एग्जाम्पल, ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी बात, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। अब रह गया कि भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। एक बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग को कि भारत का संविधान न कठोर संविधान है न लचीला है। इसमें दोनों तरह की खूबियां पाई जाती है। कुछ ऐसे संशोधन होंगे जो साधारण बहुमत में हो जाएंगे, और कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जो विशेष बहुमत में होंगे, और कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जहां विशेष बहुमत के साथ 50% आधी राज्य की अनुमति भी मांगी जाती है। तो हम देखेंगे उन सब चीजों पे। तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। हम आज टॉपिक्स फिर डालते हैं एक नया, कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि भारत की संविधान संशोधन कैसे किया जाता है। हम लोग इंडियन हैं, अगर इंडिया के बारे में डिटेल से नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे? अमेरिका के। इसीलिए आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप किए बगैर भारत के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए। भारत में संविधान संशोधन, सबसे पहली बात, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये संविधान के किस हिस्से में है? भाग 20 अनुच्छेद, सब बताएंगे अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है, आप लोग घबराइए नहीं। भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? भाग 20 अनुच्छेद 368, इसी के जरिए संविधान में परिवर्तन करते हैं, इसी आर्टिकल के जरिए और इसी अनुच्छेद के जरिए। अब यह प्रक्रिया किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगली बात, ये तो हम पहले भी दिखा चुके कि भारत यह कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। यह कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, यानी भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। यहाँ दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। चलिए हम इसको रेस कर दिए। अगली बात, भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, स्टार मार्क के। भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से होते हैं। आप कहेंगे 3 कौन कौन, वो भी दिखा देते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य, यानी 50% स्टेट की अनुमति या स्वीकृति। देखते हैं 3 प्रकार से भारत में संविधान। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि 3 तरह का नियम लाना पड़ा?
देखेंगे। क्या है कि कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जहाँ हमें इस सब की जरूरत नहीं, इनसे काम हो जाएगा। तो संविधान लिखने वाले जो महान ज्ञानी लोग थे वो समझे कि इस तरह के प्रावधान होना चाहिए। जैसे कि भारत में धन विधेयक वगैरह जो लाए जाते हैं वो साधारण बहुमत से पारित होते हैं। साधारण बहुमत कहने का मतलब कि 50% प्लस 1 यानी कि 1/2 + 1। अगर मान लेते हैं कि भारत में उपस्थित सांसदों की संख्या 243 है, 543 है, तो 543 का 50% क्या हो जाएगा? 543 का 50% यानी कि 1/2 × 543 + 1 और कितना हो जाएगा? 28 दूना 500 और 22 दूना 44, 272। यानी कहने का मतलब 271 पॉइंट कुछ होता है 5 और एक अधिक, यानी कहने का मतलब कि आधा से एक ज़्यादा। अगर इतने आदमी इसके हाँ के पक्ष में वोटिंग कर दिए तो ये समझ जाता है कि पारित हो गया और इस संशोधन को साधारण संशोधन कहा जाता है, साधारण बहुमत। कितना बात समझ में आए? कहने का मतलब अगर 200 उपस्थित मतदाता है उनमें से 100 + 1 यानी कि आधा होता है 100, 101 लोग अगर वोटिंग हाँ के पक्ष में कर दिए, इसका कहने का मतलब कि यह साधारण बहुमत। अच्छा, साधारण बहुमत के बारे में एक और बात, ये धन विधेयक अगर कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में कोई धन विधेयक या कोई विधेयक ऐसा लाता है जिसे सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से पारित करना होता है और वो पारित नहीं होता है, तो समझा जाता है कि उसकी सरकार भी बहुमत में नहीं है, अल्पमत में आ गई है और उसके खिलाफ क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी आ जाता है। चलिए तो हम देखते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है हम बता चुके हैं, 2/3% यानी 66%। कहने का मतलब कि अगर 99 लोग 99 लोग बहुमत में उपस्थित है तो वहाँ से 99 को 3 भाग में यानी 2/3 × 99 काट दीजिए, 3 यानी 66% यानी 66 लोग अगर वोटिंग हाँ के पक्ष में कर दिए कि ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है। जैसे भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इस बहुमत से होती है, जैसे कि नागरिकता कानून में बदलाव इस बहुमत से हुआ और भी कई तरह के जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस बहुमत से होती है। तीसरा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2/3 तो ये हो जाएगा कि 2/3 बहुमत चाहिए और 50% की अनुमति। कहने का मतलब कि अगर भारत में 28 राज्य है तो 14 राज्य की अनुमति। ये संशोधन कहाँ लागू होता है? आपने भारत में GST लगा होगा 2017 में, वहाँ इसकी जरूरत पड़ी थी। 50% GST कानून लाने के लिए राज्य की अनुमति लगी थी। दूसरा अब बोलिएगा और कहाँ, अगर राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में बदलाव लाना है तो भी ये संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा उच्चतम न्यायालय के शक्ति को कम करना है तभी भी यह संशोधन की जरूरत पड़ेगी। केंद्र और राज्य के संबंध में बदलाव लाना है तभी भी यह संशोधन की जरूरत पड़ेगी। या 368 जिसके जरिए पूरा संविधान संशोधन किया जाता है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन करना है तब भी इसी तरह के बहुमत की जरूरत पड़ेगी। एक तो विशेष बहुमत सांसद में उपस्थित और दूसरा 50% राज्य की अनुमति भी चाहिए। तो आप लोगों को हमको लगता है पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।